और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और उनकी मां राबड़ी यादव 13 अक्टूबर को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना होगा। ये जो आदेश है वो राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से आया। दरअसल 13 अक्टूबर को लैंड फॉर जॉब मामले में फैसला आना है। सीबीआई की अदालत है और इस मामले में अब ये फैसला जो आएगा, इसका जो असर है वो न सिर्फ बिहार की राजनीति पर बल्कि राष्ट्र की राजनीति पर भी पड़ने वाला है। 13 अक्टूबर को सुबह 10 बजे सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के लिए साफ तौर पर जो जज हैं डॉक्टर विशाल गोगने, उनकी अदालत ने ये कह दिया है। और ये जो पूरा मामला है वो लैंड से जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि किस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ये जो मुद्दा है खूब अब गर्माता होता हुआ नजर आ रहा है। सीबीआई ने इसमें आरोप लगाया है कि जिन लोगों को रेलवे में नौकरियां मिली, उनके परिवारों ने जो जमीनें लालू परिवार को दी, वो जमीनें सर्कल रेट पर दर्ज थीं, जबकि उस वक्त मार्केट रेट सर्कल रेट से 4 गुना से 6 गुना तक ज्यादा था। और सीधे तौर पर इन्हीं रेट पर उन परिवारों के तरफ से लालू प्रसाद यादव के परिवार या फिर उनके करीबियों के नाम ये जो जमीनें हैं वो लिख दी गई थी। यानी जमीनों को जो जमीनों की वैल्यू थी उनको जानबूझकर कम दिखाया गया और सीधे तौर पर उन लालू प्रसाद यादव के परिवार या फिर उनके करीबियों के नाम जो हैं वो लिख दी गई थी। अब ये पूरा मामला क्या है, ये लैंड फॉर जॉब स्कैम क्या है, इसको जल्दी से हम समझ लेते हैं। दरअसल सीबीआई का आरोप है कि लालू रेल मंत्री जब थे 2004 से 2009 के बीच में, उन्होंने तब लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ, यह आरोप है। और लालू के परिवार ने बिहार में करीब 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा की जमीन महज 26 लाख रुपए में ही हासिल कर ली थी। ये आरोप उन पर लगे हैं। साथ ही लालू परिवार के जो सदस्य हैं उनके नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई। उस समय के सर्कल रेट के मुताबिक जमीन की जो कीमत थी करीब 4 करोड़ 39 लाख रुपए थी। जमीनों के बदले ये नौकरियां जो हैं वो मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर जोन में दी गई। यानी कि देश के अलग अलग कोने में लोगों को जमीन के बदले नौकरियां दी गई। कम पैसों में जमीन लेने के बाद ज्यादातर केस में जमीन मालिक को कैश में भुगतान जो है वो किया गया है। ये भी आरोप सीबीआई की तरफ से लालू प्रसाद यादव के परिवार पर लगा है। सीबीआई का कहना है ये पूरी जो साजिश है वो 2004 से 2009 के बीच में हुई है, जब लालू प्रसाद यादव जो है वो रेल मंत्री थे। जांच एजेंसी ने यह भी कहा है कि इस दौरान लगभग सभी मामलों में नौकरी देने से पहले ही जमीन ट्रांसफर करा ली गई थी और ज्यादातर में गिफ्ट डीड भी तैयार कर ली गई थी ताकि कोई शक ना हो। अब ये जिस तरीके के आरोप हैं, इसके बाद इसमें भूमिका भी काफ़ी बड़ी रही, क्योंकि न सिर्फ लालू प्रसाद यादव बल्कि उनकी बेटी मीसा भारती, उनकी बेटी हेमा, जो उनकी पत्नी है राबड़ी देवी, और तेजस्वी यादव के भी नाम जो है वो शामिल है। बताया जा रहा है कि रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव, उसी दौरान ये घोटाला हुआ और इस समय इन सभी के नाम पर, यानी कि उनकी पत्नी, उनकी बेटियों के नाम पर जो ज़मीनें हैं वो ट्रांसफ़र की गई या फिर उनके करीबियों के नाम पर ज़मीनें जो है वो ट्रांसफ़र की गई। आरोप यह है कि दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ का बंगला तेजस्वी यादव के नाम पर सस्ते दामों में कर दिया गया। ये भी बताया जाता है कि इससे भी रेलवे में नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट के परिवार ने ही किया था। यानी कि ये जो बंगला है ये भी उन्हें नौकरी देने के बदले मिला था। तो ये जो तमाम आरोप हैं ये लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार पर हैं। अब जो 13 अक्टूबर को फैसला आना है, उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव पर इसका असर किस तरह पड़ता है या फिर देश की राजनीति पर किस तरह असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चुनाव से पहले ये जो फैसला आएगा ये पूरी तरह हलचल मचाने वाला है।